लंबे बाल वाली कुंवारी ननद प्रेग्नेंट है। ललिता और रामलाल चाय पी रहे होते हैं, तभी पड़ोस की सरला वहां आती है। क्या बात है ललिता, चाय का आनंद ले रही है? आजा तू भी पी ले। रज्जो जरा एक कप चाय और बना ला। रज्जो ललिता की आवाज सुनकर कुछ देर बाद एक कप चाय लाती है। इधर सरला की नजर रज्जो पर जाती है। अरे ललिता, देख जरा इसके लंबे घने बालों को, इसे देखकर मुझे तेरी बेटी की याद आ जाती है। क्या मतलब इसे देखकर आपको मेरी याद आती है? ये ठहरी नौकरानी और आप इसकी तुलना मुझसे कर रही हो? अरे पूजा बेटा, तू तो बुरा मान गई, लेकिन सच कहूं तो इसके लंबे बाल तेरी तरह ही हैं, तो और क्या ही कहती। आंटी, पूजा को अच्छा नहीं लगता अगर उसकी तुलना किसी से की जाए तो। आपको तो अच्छा लगता है ना भाभी? आप भी परसों इसे देखकर भैया से कह रही थी कि मेरे बाल बिल्कुल रज्जो की तरह हैं। अब पूजा वहां से गुस्से में चली जाती है। चलिए नंद जी, आपको माँ जी बुला रही है, कुछ खा लीजिए। मेरे हिस्से जो कुछ आएगा आप उसी नौकरानी को दे दो। ऐसी बात नहीं है नंद जी, वो सरला आंटी तो कुछ भी कहती हैं। जितने लंबे घने बाल पूजा के थे, उतने ही लंबे घने बाल पूजा के घर की नौकरानी रज्जो के भी थे, और अगर गलती से कोई पूजा की तुलना रज्जो से कर देता तो पूजा बवाल कर देती। ठीक से थैला पकड़ना, आगे भी सब्जी लेनी है। ये आलू कैसे किलो हैं? अरे वाह वाह, तुम दोनों के कितने लंबे घने बाल हैं, लगता है बहनें हो तुम दोनों। जी नहीं, ये तो मेरी ननद है और ये हमारे घर में काम करती है। आलू का भाव बताया नहीं गया, लेकिन इस नौकरानी को मेरी बहन बना दिया। पूजा को एक बार फिर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके लंबे बालों की वजह रज्जो के बालों की सुंदरता और लंबाई की ज्यादा चर्चा होती है। क्या हुआ, इसे क्यों इतने गुस्से में आई हो? होगा क्या, फिर से किसी ने रज्जो के बालों की तारीफ की होगी और इसे बुरा लग गया होगा। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज ललिता की बहन उर्मिला आती है। अरे पूजा बेटा, तेरे बाल तो कितने लंबे हैं, जितने लंबे बाल तेरे हैं उतनी ही खूबसूरत तू है। अरे नहीं नहीं दीदी, ये तो हमारे घर की नौकरानी रज्जो है, पूजा तो ये आ गई। लेकिन कुछ भी बोल, पूजा से अच्छे बाल तो तेरी नौकरानी रज्जो के हैं। पूजा बेटा कहाँ जा रही मौसी को नमस्ते किए बिना? लगता है तेरी नौकरानी की तारीफ कर दी तो तेरी बेटी बुरा मान गई है। वहीं पास खड़ी सुनंदा अपनी ननद को समझाने उसके कमरे में जाती है। इधर उर्मिला और ललिता बातों में लगे हुए थे। मौसी तो बहुत सालों बाद घर आई हैं, उन्हें क्या पता कि रज्जो इस घर की नौकरानी है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, आप भी चले जाओ यहाँ से। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और इधर कई दिन से रज्जो काम पर नहीं आ रही थी। बहू खाना चढ़ा दे, लगता है आज भी रज्जो नहीं आएगी। ठीक है माँ जी, मैं खाना बना लेती हूँ। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक रोज देर रात सुनंदा जब पानी पीने उठती है, ये आवाज तो पूजा के कमरों से आ रही है। भाभी, एक गिलास पानी दे दो। ऐसा भी क्या खा लिया नंद जी जो इतनी तबीयत खराब हो गई? रुकिए, मैं माँ जी को उठाती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, माँ को उठाने की जरूरत नहीं है, कल हम हॉस्पिटल चलेंगे और इस बारे में आप प्लीज किसी से मत कहना। अगले दिन सुनंदा और पूजा बाजार जाने के बहाने घर से निकलते हैं और अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पूजा का चेकअप होता है। बधाई हो, ये गर्भवती है। डॉक्टर के मुंह से इतना सुनने के बाद सुनंदा और पूजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब क्या है नंद जी, किसका बच्चा है ये, मुझे बताइए। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ये बच्चा मेरा नहीं है। मैं तो लड़कों से दूर रहती हूँ, उन्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है, और आप कह रही हैं ये बच्चा। जो आप कह रही हैं वो कोई कैसे मान सकता है कि ये बच्चा आपका नहीं? आपके पेट में बच्चा पल रहा है, ये बात हमें घर वालों को बतानी चाहिए। तभी पूजा इतना सुनते ही अपनी भाभी का हाथ सर पर रखकर अपनी भाभी को कसम दे देती है कि ये बात उन दोनों के ही बीच रहेगी। अब दोनों घर आते हैं। आपके लिए खीर बनाई है, आपकी फेवरेट। थैंक यू भाभी, रख दो, मैं खा लूंगी। क्या बात है, आज दोनों नंद भाभी में बहुत प्यार नजर आ रहा है। साथ में बाजार भी गए और अभी पसंद की खीर। भाई हमारे लिए भी कुछ कर लिया करो कभी। चलो अच्छा है, अपने परिवार में खुशियां तो बनी रहे। पूजा गर्भवती थी, इस बारे में किसी को पता नहीं था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सुनंदा पूजा की खूब देखभाल भी करती रहती थी। एक रोज सरला ललिता से कहती है, ललिता एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेगी? बता क्या बात है? तेरी बेटी का पेट कुछ ज्यादा ही निकल गया, शरीर से मोटापा तो लगता नहीं है। वैसे आजकल कुंवारी लड़कियां भी गर्भवती हो जा रही है, जैसे वो तेरी नौकरानी रज्जो हो गई थी। तू कहना क्या चाहती है?
मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ, तेरी बेटी की उम्र हो गई, उसकी शादी करवा दे। सुनंदा, सरला और ललिता की बात सुनकर पूजा को ये सब बताती है। इस सरला आंटी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज नहीं तो कल सभी को पता चल जाएगा कि आप पेट से हैं और आपका पेट निकलता जा रहा है, इसे छुपाना नामुमकिन है। मेरे बाल किस दिन काम आएंगे। एक रोज पूजा को उसकी माँ ललिता नोटिस करती है कि उसका पेट बाहर आ गया है। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ तेरा पेट बाहर आता जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं माँ जी, बस पूजा बता रही थी कि उन्हें गैस हो गया है। हाँ, मुझे गैस हो गया है माँ। सुनंदा और पूजा प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए तरह तरह का झूठ बोल रहे थे, लेकिन समय बीतता है और पूजा एक बच्चे को जन्म देती है। इसे हम ज्यादा समय तक छुपा नहीं सकते। छुपाना तो होगा भाभी, वरना बहुत बदनामी होगी। सुनंदा और पूजा उस बच्चे को स्टोर रूम में रखते। कई बार जब पूजा उसे अपने पास रखती और कोई अचानक आ जाता तो वो अपने लंबे घने बाल से उस बच्चे को ढक देती। काफी दिनों से देख रही हूँ तो बस बिस्तर पर पड़ी रहती है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, कल ही तो हम डॉक्टर के पास गए थे, सब ठीक है। ललिता जब कमरे से बाहर चली जाती है तब पूजा अपने बालों के नीचे से उस बच्चे को गोद में उठाती है। एक पल को तो मैं डर ही गई थी कि कहीं माँ जी ने इसे देख ना लिया हो। सुनंदा और पूजा जैसे तैसे सब कुछ संभाल रहे थे, लेकिन एक रोज पूजा उस नन्हे से बच्चे को स्टोर रूम में रखकर आती है। उसके थोड़ी देर बाद ही वो रोने लगता है। उस बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वहां रामलाल पहुंचता है। अरे ये बच्चा किसका है? ये किसका बच्चा है? रज्जो तो काफी समय से यहाँ आ नहीं रही। माँ जी, दरअसल ये वो क्या लगा रखा है? माँ, ये मेरा बच्चा है। जब सभी ये बात सुनते हैं तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। तभी शंकर अपनी बहन पूजा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू मेरे परिवार का नाम मिट्टी में मिलाए। अगर कुछ ऐसा था तो हमें बता देती, हम तेरी शादी करवा देते। रुक जाइए आप लोग, ये बच्चा पूजा के बॉयफ्रेंड का नहीं है, ना ही पूजा का है। बहू तो पागल तो नहीं हो गई है? कैसी बातें कर रही है? यहाँ मैं एक बच्चा गोद में लिए खड़ी हूँ और तू कह रही है ये बच्चा पूजा का नहीं है? अरे ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मेरी बात तो सुनो माँ, ये बच्चा रज्जो का है, ना कि मेरा है। अरे वो तो काफी दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। कहाँ है, कैसी है, कुछ नहीं पता। मैंने ही रज्जो को अपने हाथों से मार डाला और उसके कोख में जो बच्चा पल रहा था वो बच्चा यही है माँ। पूजा की बात सुनकर सभी हैरान थे। तभी अचानक से कमरे की लाइट चली जाती है और वहां रज्जो की आत्मा प्रकट होती है। बिल्कुल अपने पिता पर गया है, ये कितना सुंदर है ना ये। रज्जो तू, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस दिन जब उर्मिला मौसी मेरी तारीफ करके गई तो गुस्से में पूजा ने मेरा गला पकड़ लिया और मैंने बहुत कोशिश की पूजा से अपना गला छुड़वाने की, लेकिन मेरी मौत हो गई। मुझे पता नहीं लगा कि कब रज्जो की सांस थम गई और ये जो कुछ भी हुआ एक हादसा था। उस वक्त आप सभी जानते हैं कि रज्जो गर्भवती थी और मैंने मरते मरते श्राप दिया कि जिस तरह मैं अपने कोख में बच्चा लेकर तड़प रही हूँ उसी तरह तेरी भी बदनामी होगी। जिस तरह तू मुझे और मेरे बच्चे पर तरस नहीं खा रही उसी तरह तुझ पर भी कोई तरस नहीं खाएगा और ये बच्चा तेरी कोख से जन्म लेगा। इसीलिए आपने मुझे कुछ बताया नहीं? इसीलिए नहीं बताया क्योंकि अगर बता देती तो सबकी मौत हो जाती। जो कुछ पूजा ने किया वो गलत था, लेकिन हम इस बच्चे को अपना नाम देंगे। रज्जो भी कुंवारी थी जब वह प्रेग्नेंट थी और पूजा भी कुंवारी प्रेग्नेंट होती है, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद उस बच्चे को ललिता के घर वाले अपना लेते हैं। निधि, बाहर बहुत बारिश हो रही है, नहाने के लिए बाहर मत जाना कीचड़ में। आशा के कहने पर निधि अपने कमरे में जाती है और खिड़की से आरती को कुछ बच्चों के साथ नहाते देखती है। आरती अपने कुछ दोस्तों का हाथ पकड़कर पानी में कूद रही होती है और पैरों से पानी के छींटे उड़ा रही होती है और जमीन पर लेटकर फिसलने की कोशिश कर रही है, तो कुछ बच्चे नीचे का पानी हाथ में लेकर उसके सिर पर डाल रहे होते हैं। वो लड़की अपने दोस्तों के साथ कितना एंजॉय कर रही है। आरती को अपने दोस्तों के साथ बारिश में नहाता देख निधि से रहा नहीं जाता और वो भी अपनी माँ से छुपकर बाहर जाकर आरती के साथ बारिश में नहाने लगती है। कभी वो भी जमीन पर लेटती तो कभी बारिश का पानी आरती के सिर पर डालती। इस तरह उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और देखते ही देखते दोनों दोस्त बड़ी हो जाती हैं। निधि, जल्दी आ, देख कितनी अच्छी बारिश हो रही है, गली में पानी भी भर चुका है।
आरती की आवाज सुनकर निधि बाहर आती है और आरती के साथ बारिश में नहाना शुरू कर देती है। तभी वहां आशा आती है और निधि का हाथ पकड़कर उसे घर ले आती है। कितनी बार तुझे मना किया उस लड़की के साथ बारिश में मत नहाया कर, बीमार पड़ जाएगी। नहाना ही है तो छत पर नहा लिया कर, गंदे पानी में नहाना जरूरी है क्या? तेरी शादी तो मैं इतनी दूर करवाऊंगी कि तू अपनी उस गरीब दोस्त का चेहरा भी नहीं देख पाएगी। नाराज आशा अपनी बेटी को सुनाकर वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और दोनों ही दोस्त का रिश्ता लग जाता है। देखते ही देखते शादी के दिन नजदीक आ जाते हैं। क्योंकि निधि के पति की गवर्नमेंट जॉब थी, इसलिए उसकी शिफ्टिंग आरती के ससुराल के पास हो जाती है और दोनों सहेलियां एक साथ ससुराल जाती हैं। ऐसे ही एक दिन, आरती देख, मेरी माँ ने मेरी शादी कितनी दूर करी थी, पर भगवान भी नहीं चाहते कि हम दोनों दोस्त अलग हों। सही बोला तूने, पर मुझे तो बारिश का इंतजार है, जब ससुराल में भी हम दोनों दोस्त एक साथ बारिश में नहाएंगे। दोनों दोस्त छत पर बात कर रही होती हैं कि तभी वहां निधि की सास शांति आती है, जो अपनी बहू को बिना घूंघट के छत पर देख उसे सुनाने लगती है। बहू, हमने तुझे बोला नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू बिना घूंघट के छत पर या बाहर जाएगी। हमारे घर की औरतें घूंघट में रहती है और अब से तुझे छत पर या बालकनी पर आने की जरूरत नहीं है। शांति और उसका परिवार काफी पुराने ख्यालात का था, इसलिए वो निधि को नीचे ले जाती है। समय गुजरता है और एक दिन, अरे यार, एक बार बालकनी पर तो आकर देख, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। अरे यार, मेरी सास को मेरा बालकनी और छत पर खड़ा होना पसंद नहीं। वो तो मुझे घर में भी घूंघट रखने को कहती है, पर तू फिक्र मत कर, जब बारिश होगी तो मैं बाहर आ जाऊंगी। कुछ ही देर में बारिश होने लगती है। क्योंकि आरती का ससुराल थोड़े खुले विचारों का था, इसलिए वो आरती को कुछ नहीं बोलते और आरती बारिश में भीगती हुई घर के बाहर खड़ी होकर निधि को आवाज देती है। आ गई तू, चल नहाते हैं, देख कितनी अच्छी बारिश हो रही है। हाँ चल, पुरानी यादों को ताजा करते हैं। दोनों दोस्त अब सब कुछ भूलकर गली में ही जमीन पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी के छींटे मारते हुए हंसने लगती हैं। पर यह सब देख शांति निधि पर सबके सामने भड़कने लगती है। बहू, मैंने तुझे कहा था ना कि घर में ही रहना, फिर भी तू बाहर क्यों आई? बारिश का पानी कितना गंदा होता है, उसमें कितने खतरनाक कीड़े होते हैं। जानती भी अगर तुझे कुछ हो गया तो तुझे बारिश में नहाने का बहुत शौक है ना। मैं अभिषेक को बोलूंगी तेरे लिए बाथ टब ला देगा। शांति बहन, तुम तो बेकार में नाराज हो रही हो। दोनों दोस्त हैं, थोड़े मजे ही तो कर रही है बारिश में। हमारे घर के कुछ नियम है, समझी तुम? हम अपने घर की बहू को तुम लोगों की तरह खुले में नहाने की मंजूरी नहीं देते। नाराज शांति निधि का हाथ पकड़कर उसे घर में ले जाती है और रात अभिषेक से कहती है, अपनी बीवी को समझा, आज हमारी इज्जत को बारिश के पानी से धो रही थी, गली में अपनी गरीब दोस्त के साथ जमीन पर बैठकर गंदे पानी में नहा रही थी। आज तक मैंने तुझे गंदे पानी में नहीं नहाने दिया, बहू को कैसे नहाने दूं? इसीलिए तू बहू के लिए बाथ टब ला और बहू तू उस बाथ टब में शावर चलाकर नहाना। पर माँ जी, बारिश तो कुछ ही देर होती है और मैं बचपन से अपनी दोस्त के साथ। निधि, माँ को सोच समझ कर बोल रही होंगी, अभी चुप रहो और माँ की बात मान लो। पता नहीं मेरी माँ ने कैसे घर में मेरी शादी करवा दी है, मैं तो यहाँ 4 दीवारियों में कैद हो गई हूँ। ये सब निधि को बहुत बुरा लगता है। समय गुजरता है और एक दिन, ये लो, फिर से बाहर बारिश होने लगी। पर बहू, तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं, तू बाथ टब में ही नहाना। निधि का बाहर जाने का बहुत मन करता है, पर वो चाहकर भी नहीं जा पाती और शांति के बोलने पर बाथ टब में नहाते हुए आरती से फोन पर बात करती है। मैं जानती हूँ आरती, बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है और तू अपनी नंद के साथ इस बारिश को एंजॉय कर रही है, पर मैं बाहर नहीं आ सकती। मेरी सास ने मेरे लिए बाथ टब लगा दिया और उसके ऊपर शावर, इसीलिए मैं बाथ टब में नहा रही हूँ। उदास निधि बाहर आने से मना कर देती है और बाथ टब में नहाती है। ऐसे ही एक दिन जब शांति घर में नहीं होती तो आरती काजल के साथ निधि से मिलने उसके घर आती है। इन कुछ दिनों में 2 बार बारिश हो गई और वो दोनों बारिश तेरे बिना गुजरी है। क्या करूं यार, मेरी सास तो मेरी माँ से भी ज्यादा खड़ूस है। अगर ऐसी बात है भाभी, तो आपके बदले घूंघट में मैं आ जाऊंगी। आप और भाभी पार्क में जाकर नहा लेना, वहाँ आपको कोई नहीं देखेगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अब बस बारिश का इंतजार है। दोनों दोस्त बारिश में एक साथ नहाने के लिए एक छोटा सा प्लान बनाती है। 2 दिन बाद जब बारिश होती है तो काजल निधि के कपड़े पहनकर उसके घर में जाती है, तो वहीं निधि आरती के साथ पार्क में जाकर बारिश में नहाती है। आरती, कितना मजा आ रहा है ना बारिश में नहाकर, और यहाँ तो गंदा पानी भी नहीं है। मजा तो आ रहा है, बस काजल अपना काम सही से संभाल ले। पता नहीं ये बार बार बारिश क्यों हो जाती है, नाले का गंदा पानी कीचड़ देखकर मुझे बारिश की वजह से पता नहीं कैसे कैसे कीड़े आने लगते हैं। बहू, अगर तुम्हारा बारिश में नहाने का मन हो तो बाथ टब में ही नहाना, ठीक है? निधि के गैर मौजूदगी में काजल अच्छे से उसकी जगह लेती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और जब दोबारा बारिश होती है तो काजल निधि की जगह उसके घर में रहती है। समय गुजरता है और निधि इसी तरह अपनी सास की आंखों में धूल झोंकती है। पर एक दिन जब निधि आरती के साथ पार्क में नहा रही होती है तो शांति सब्जी और हाथों में छाता लिए घर को जा रही होती है।
थोड़ी सी बारिश होती नहीं कि पूरे रोड पर गंदा पानी और कीड़े हो जाते हैं। शांति खुद से बात करते हुए जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर पार्क में निधि और आरती पर पड़ती है। दोनों दोस्त कभी जमीन पर लेट रही थीं तो कभी बारिश के पानी को जमा करके एक दूसरे के ऊपर फेंक रही होती हैं। ये देख शांति को बहुत गुस्सा आता है और वो घर जाकर काजल को घूंघट में देख उससे कहती है, मेरी बहू पार्क में अपनी दोस्त के साथ बारिश के गंदे पानी में नहा रही है, फिर तो कौन है जो घूंघट में मेरी बहू की जगह लिए खड़ी है? सच सच बताओ, तुम कौन हो? अपना घूंघट हटाओ। माफ करना आंटी, पर आप अपनी बहू के साथ ज्यादती कर रही हैं। अब तुम मुझे बताओगी कि क्या सही है क्या गलत? पहले तो तुम अपनी माँ को बुलाओ और जब दोनों दोस्त यहाँ आएंगी उन्हें तब मैं बताऊंगी। बहू पागल हो गई, उसे समझ नहीं आती मेरी बात। बारिश के गंदे पानी की वजह से उसे एलर्जी हो सकती है, उसके पैर में खुजली या दाने निकल सकते हैं। जानते भी हो बारिश के पानी में कैसे सांप बिच्छू कीड़े निकलते हैं। अगर किसी कीड़े ने उसे काट लिया तो वो भी मेरी दोस्त की तरह मर जाएगी। शांति गुस्से में कुछ ऐसी बातें बोल जाती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अब कुछ देर में दोनों दोस्त घर आती हैं। क्योंकि काजल की चोरी पकड़ी गई इसलिए सुमित्रा भी वहां आती है। माँ, अब बताओ क्या हुआ? आप किस बारे में बात कर रही थी? बारिश के पानी से किसको क्या हुआ था? आज हमें सच जानना है। आखिर आप क्यों हम में से किसी को बारिश में नहीं जाने देती? और इतनी छोटी सी बात पर आप क्यों मेरी बीवी पर इतना नाराज हो रही हैं? मैंने हमेशा आपका साथ दिया है, पर आज मुझे सच जानना है। आप क्यों इतनी परेशान और डरी हुई रहती हैं? हाँ बहन, अब सच बता भी दो। तुम थोड़े पुराने ख्यालातों की हो पर इतनी बुरी नहीं जितनी बनती हो। बेटा, मुझे तुम लोगों की चिंता है। जब मैं छोटी थी तो इसी तरह मैं भी अपनी दोस्त के साथ बारिश के पानी में नहाती थी, खेलती थी। पर बारिश के पानी में बहुत सारे कीड़े होते और एक दिन बारिश के गंदे पानी के कीड़े ने मेरी दोस्त को काट लिया और मेरी दोस्त की मौत हो गई। बस तभी से मुझे बारिश और बारिश के गंदे पानी से नफरत होने लगी। इसीलिए ना मैंने कभी तुम लोगों को नहाने दिया और ना ही मैं चाहती हूँ कि बहू नहाए। बहन, इतने साल पहले जो तुम्हारे साथ हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। जरूरी नहीं है हमारे बच्चों के साथ भी हो। और तुम्हारा डर भी सही है, पर अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो अब से हमारी बहू बाहर गली में नहीं बल्कि चप्पल पहनकर छत पर नहा लेंगी। बारिश का पानी साफ होता है और नाले के पानी की वजह से बीमारियां और गंदगी होती है। छत पर ना पानी जमा होगा और ना ही किसी को दिक्कत होगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, पर आप खुद सोचो, आप अपनी इतनी पुरानी दोस्त को नहीं भूल पाई तो मैं कैसे अपनी दोस्त को छोड़ पाऊंगी? तुम सही कह रही हो, मैंने कुछ ज्यादा तुम पर पाबंदी लगा रखी थी, पर अब से मैं तुम पर से अपनी सारी पाबंदियां हटाती हूँ। उस दिन सच बात बताकर शांति के मन का बोझ हल्का होता है, जिसके बाद जब भी बारिश होती है तो दोनों परिवार शांति की छत पर नहाते हैं और बारिश को एंजॉय करते हैं।